बैक गाइस। आज हम लोग देखेंगे इंट्रो टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड है जिसका मेन टास्क जो होता है वो एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है। यानी कि वो एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है सिस्टम में, कि एक जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसके अंदर जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम सही ढंग से चलें। इसके लिए वो एक्ट करता है कि वो सारे प्रोग्राम सही ढंग से चले और हार्डवेयर को एक्सेस कर पाए। यानी कि जो प्रोग्राम है वो हार्डवेयर को सही से एक्सेस कर पाए। इसके लिए एक पीस ऑफ कोड है जो मैनेजर की तरह एक्ट करता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसकी ज़रूरत क्या है? अगर हम ऐसे यूजर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन खोलना चाह रहे हैं, कि एप्लीकेशन खोलना चाह रहे हैं, कोई भी हो सकता है एप्लीकेशन, वो जैसे आप एक्सेल खोलना चाह रहे हैं, तो उसको ज़रूरत क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास से जाने के लिए? उसकी ज़रूरत क्या है? वो डायरेक्ट एक्सेस क्यों नहीं कर ले रहा है हार्डवेयर को? इसके पीछे की वजह है वो यहाँ से यहाँ इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आएगी, और वही मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली है वो पीस ऑफ कोड है और उसके मेन फंक्शन है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि आप यूजर हैं, आपको एक्सेल पे आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको उसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आपको स्टोरेज पे जाना पड़ेगा, स्टोरेज पे कहीं पर सेव करना पड़ेगा। तो एक्सेल डायरेक्ट इस स्टोरेज को एक्सेस क्यों नहीं कर लेता? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ती है? इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो उसको स्टोरेज मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है और यही उसका मेन फंक्शन है कि वो मैनेजर की तरह एक्ट करता है। और इसके अलावा भी उसके कई और फंक्शन है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें से पहला एक है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपका एक सीपीयू है, अब सीपीयू में प्रॉब्लम क्या है कि सीपीयू अनलिमिटेड प्रोसेसिंग तो कर नहीं सकता। तो अगर मान लीजिए एक साथ एक्सेल भी आपका खुला हुआ है, उसी समय आपका वर्ल्ड भी खुला हुआ है, उसी समय कोई और एप्लीकेशन खुला हुआ है, और सबको एक ही पर्टिकुलर हार्डवेयर चाहिए, तो किसको वो हार्डवेयर दिया जाए, कैसे दिया जाए, उसको मैनेज करने का टास्क किसका होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा। उसके अलावा दूसरा क्या होगा? कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में को इससे अगर कोई काम टास्क कराना है हार्डवेयर से, यानी कि स्टोर कराना हो या फाइल को रिट्रीव कराना हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। और लेकिन आप सोचेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही क्यों होता है, वो डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे की वजह यह है, मान लीजिए आपने एक्सेल पे एक फाइल बनाई, अगर आप चाह रहे हैं कि इस फाइल को मैं सेव कर लूँ, ठीक है, तो अगर आप इसको सेव करना चाह रहे हैं स्टोरेज पे, ठीक है, हार्डवेयर पे, तो आपको एक्सेल में इसके लिए भी पूरा एक कोड लिखना पड़ेगा कि वो फाइल कैसे सेव होगा, किस तरीके से सेव होगा, उसके लिए भी आपको कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ये सब होता है, आपको कई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखने पड़ते हैं। जैसे किसी फाइल को सेव करना, प्रिंट करना, ओपन करना, ये सारे फंक्शंस पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि आपको एक छोटा सा ऐप बना रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको उस फाइल को सेव करना है, प्रिंट करना है, कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है कि वो ढेर सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हाइड कर देता है, हाइड कर देता है। उसके अलावा यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ लिखा है, हाइड द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसके अलावा क्या जरूरत है पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम? उसके अलावा जरूरत पड़ती है प्रोसेस मैनेजमेंट में। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको एक टास्क कराना है सीपीयू से, और सीपीयू इस समय सिर्फ दो टास्क कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मैनेज करेगा कि कैसे वो सीपीयू शेड्यूल होगा। मतलब आपके पास 4 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 2 3 4। अगर आपको ये काम कराना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर एक्ट करेगा कि किस फंक्शन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा, फिर कौन सा होगा। और इसके लिए ढेर सारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है, जो हम आगे देखेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। उसके अलावा क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए हर किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में रैम जो है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर ढेर सारे काम आ गए, मान लीजिए आपके पास 4 GB का रैम है और आपके पास काम 8 GB का है, तो कैसे वो मैनेज करेगा? किस चीज़ को प्रायोरिटी देगा, किस चीज़ को नहीं देगा, वो सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। इसीलिए मैंने पहले बोला था ये एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है।
और सबसे मेन फंक्शन जो होता है वो होता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को इस तरह समझिए कि आप एक्सेल खोले हैं, साथ में आपने वर्ड खोला है, ठीक है, आप कुछ यहाँ पर टाइप कर रहे हो, लेकिन क्या होगा अगर उसको एक्सेल भी एक्सेस कर लेगा। मतलब आप टाइप यहाँ कर रहे हो और एक्सेल भी जान जा रहा है कि आपने वर्ड पे क्या टाइप किया है, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच होगा। मतलब आप टास्क एक जगह कर रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट दूसरी जगह हो रहा है। ये सिक्योरिटी ब्रीच से बढ़ाने का भी काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये सिक्योरिटी भी देता है कि आपके पास एक साथ अगर 3 फंक्शन हैं तो तीनों अपना अपना काम इंडिपेंडेंटली करें, तीनों एक दूसरे के काम को दखल अंदाजी ना कर पाए। ये सारा फंक्शन जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। तो समरी के तौर पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक पीस ऑफ कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है जो मैनेजर की तरह एक्ट करता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका काम क्यों पड़ता है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट करने में काम पड़ता है। उसके अलावा सीपीयू शेड्यूलिंग में काम करता है, मेमोरी मैनेजमेंट में काम करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, हाइड कॉम्प्लेक्सिटी। और इसकी ये किस तरह से एक्ट करता है, जैसे ऐसे यूजर मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, मैं किसी एप्लीकेशन जैसे वन नोट के साथ काम कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो अगर मुझे इस फाइल को सेव करना है हार्डवेयर में, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि ये किस तरीके से सेव होगा, क्या होगा, वो पूरा सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा कि मेरे हार्ड डिस्क में ये फाइल सेव कैसे होगा। ये बेसिक फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों, ये 3 चीज़ें इस वीडियो में कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे।